आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तेरे नैना रे पिया मेरे, तेरे नैना रे पिया, तेरे नैनों में बसा है मेरा चैना। पिया मेरे तेरे नैना रे पिया मेरे तेरे नैना रे पिया, तेरे नैनों में बसा है मेरा चैना। पिया मेरे तेरे नैना रे, तेरे नैना जब से देखे मोहे ना कुछ भाए। तेरे नैना जब से देखे मोहे ना कुछ भाए। नैनो नैन मिलाए के अमीरस बरसाए। नैनो नैन मिलाए के अमीरस बरसाए। नैन बोले नैन बोले कहे सुने, नैनों से समझाए रे तेरे नैना। पिया मेरे तेरे नैना रे पिया, तेरे नैनों में बसा है मेरा चैना। पिया मेरे तेरे नैना रे। नैन तिरछे तिरछे चितवन कई रंग रस है भरे। नैन तिरछे तिरछी चितवन कई रंग रस है भरे। तिरछा मेरा हाल किया है कहनी से जो है परे। तिरछा मेरा हाल किया है कहनी से जो है परे। नैन नैन बाण मशूक की ना कहे सुन जाए रे तेरे नैना। पिया मेरे तेरे नैना रे। नूरी नैना नूर जमाल के नूरी प्याले हैं भरे। नूरी नैना नूर जमाल के नूरी प्याले हैं भरे। नूरी रूहे नैन नूरी नूर में नूर नूरी रूहे नैन नूरी नूर में ही
पलकों से नूर छलके, नूर की बरसात रे तेरे नैना, पिया मेरे तेरे नैना रे, पिया तेरे नैनों में बसा है मेरा चैना, पिया मेरे तेरे नैना रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद क्षमा। प्रणाम जी सभी सुंदर, प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया फिर जीव के ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल प्रणु प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक चल रही है, जिसमें दूसरी लहर में माता का धाम गमन हो जाता है और बच्चों को पता नहीं लगता है कि माता का धाम गमन हो गया है। वो उनके मुख में पानी डालते रहते हैं। सुबह ताऊ जी आकर बताते हैं कि माता का तो धाम गमन हो गया है, और उनके पिंड दान के लिए थोड़े से गेहूं लेने महाराज जी जो है, उनके पिता ने किसी सुनार को कभी कुछ कर्ज दिया था, उनसे कुछ गेहूं लेने के लिए जाते हैं। एक सुनार पर वाजिब था कुछ कर्ज पिता का दिया हुआ, सोचा मैंने चले उसके घर शायद मिल जाए कुछ आस्था। महाराज जी सोचते हैं कि पिता ने कुछ कर्ज दिया था तो वहां जाते हैं, शायद आज कुछ मिल जाए। वो कर्ज चुक गया था या अभी है कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा सोच के वहां पर वो चल दिए। मैंने उस सुनार के फाटक खटखटाए, फौरन जाकर ताऊ ताऊ चिल्लाया, मैं फाटक खोले तब आकर। उस सुनार के घर में जाकर खटखटाते हैं और उनको ताऊ ताऊ करके बुलाते हैं और वो आकर दरवाजा खोलते हैं। मैंने निज मजबूरी अपनी पिंडों की रखी सन्मुख, तो उसको माँ के मरने का सुनकर हुआ बड़ा ही। महाराज जी उसको रोते हुए बताते हैं कि माता का धाम गमन हो गया है और पिता तो पहले ही जा चुके हैं, तो घर में कुछ है नहीं खाने के लिए और पिंड की मजबूरी है। तो उनकी माँ का मरने का पता लगता है उनको, सुनार को। उनको बड़ा दुख होता है कि पिता तो पहले ही नहीं है, ऊपर से दोनों छोटे अबोध बालक हैं और माता भी चली गई है। एक घड़ी गेहूं दे करके बोला, अब ये ले जाओ, पिंडदान दे करके माया के अगल सब करवाओ। एक मुट्ठी उसने गेहूं दे दिया उनको, महाराज जी को, और बोला कि अब ये तुम ले जाओ और अपनी माता का पिंडदान देकर उनका अंतिम संस्कार करवाओ। चले गए हम गेहूं लेकर, थमा दिए ताऊ जी को, गुड़ दे करके चले पूछने गड्डी के लिए माता को। तो पहले तो महाराज जी ने ये काम खत्म कर लिया कि गेहूं और गुड़ दोनों ताऊ जी को दे दिए। फिर उसके बाद ताऊ जी के कहने पर कि कोई गाड़ी जिसमें कि शव को ले जाया जा रहा हो उसका पता करो कि माता को भी उसी में ही रख देंगे। हमने एक द्वार पर जाकर उसकी कुंडी खटकाई, बड़ी देर के बाद द्वार पर बोली आकर एक माई,
अब महाराज जी जो है तो 8 वर्ष की उम्र में तो पिता चले गए थे। मेरे ख्याल से 1 वर्ष के बाद कुछ इसमें क्लियर नहीं लिखा है कितने वर्ष बाद माता गई। 9 साल के होंगे या ज्यादा से ज्यादा 10 साल के होंगे। किसी दरवाजे पे जाकर कुंडी खटखटाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां से एक माई निकलती है। तो क्या पूछते हैं, क्यों मैया, क्यों भैया, क्यों आया बतला, जो कहना है झट कह जा। हमने भी झट से पूछा, कोई तेरे आज मरा है क्या। माता, क्योंकि उस समय प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, उस अवस्था में एक तो कोई व्यक्ति अपना दरवाजा खोलता भी नहीं था, और अगर कोई खोलता भी था तो वो जल्दबाजी में रहता था। वो जो द्वार खोल के मैया आई तो उससे पूछती है महाराज जी से, क्या आप बताओ क्या काम है, फटाफट पूछो। तब महाराज जी भी जल्दबाजी में उनसे पूछते थे कि आपके घर में कोई आज मरा है। अब ये तो बड़ा ही पूछने का, ये शब्द पूछने का बड़ा अजीब ढंग है कि क्या आपके घर में कोई मरा है। अगर मरा है तो जिस गाड़ी पे जा रहा है हम अपनी माँ को भी उस गाड़ी पर रख देंगे। लेकिन महाराज जी को उस उम्र में समझ में नहीं आया कि उनको ऐसा पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी भोलेपन में उनसे पूछ लिया कि आपके घर में कोई मरा है। अपने शब्दों को चुन करके झट उसने बंद किया द्वारा, लगी गालियां देने मुझको, नास गया उत्ता वारा। महाराज जी के इन शब्दों को सुनकर वो एकदम से अंदर ही अंदर नाराज हो गई। वो माई उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया और महाराज जी को गाली देने लग गई कि ये देखो जरा, कोई किसी के घर में मर रहा है, ये पूछने आ रहे हैं कि कोई मरा है क्या। तो ये थोड़े से अच्छे शब्द नहीं थे जो महाराज जी ने चुने, लेकिन उनको इस अबोध अवस्था में पता ही नहीं है कि वो कैसे पूछे कि आपके घर में कोई मरा है, कोई गाड़ी पे ले जा रहा है तो हम अपनी माँ को भी उस गाड़ी पर रख दें। समझ नहीं आया उनको ये बात किन शब्दों से के संयोजन से पूछी जाए। वो पूछते थे, सामने वाला नाराज हो जाता था। मरा मना अपने को जाके, मरा मना अपने को जाके, बड़बड़ाई वह काफी देर, सुनता रहा भौंकना उसका, कही बात सब मुझ पर गैर। अब वो क्या कहने लगी माई बड़बड़ाते हुए कि हमारे घर में कोई नहीं मरा, जा जा अपने घर में कोई देख, जो भी मना मरा है उसकी उसकी मौत को मना, हमारे यहाँ क्या मरा है। इस तरह से उसको गुस्सा चढ़ गया माई को, और वो काफी देर तक महाराज जी के ऊपर नाराजगी में इस तरह के शब्द कहती रही। कई बात सब मुझ पर गैर, इस प्रकार से सारी बात महाराज जी के ऊपर आ गई कि इन्होंने तो भले गणेश शब्दों में पूछ लिया, लेकिन मेरी समझ ना आया क्यों मुझ पर नाराज हुई। खैर वहां से चला अगाड़ी, फिर आगे आवाज दी। महाराज जी को उस अबोध अवस्था में ये भी नहीं समझ में आया कि मुझसे क्या गलती हो गई जो ये माई मुझके मेरे ऊपर इतनी नाराज हो रही है। उनको समझ आए बिना उनको आगे की तरफ बढ़ गए और दूसरे दरवाजे पे जाके भी सेम बात पूछ लेंगे। महाराज जी को समझ अभी भी नहीं आई कि मेरे शब्द गलत है, जिससे माई जो है मेरे ऊपर नाराज हुई। सुन करके आवाज वहां भी द्वारे पर आई एक माँ, जो कुछ हम पीछे कह आए वही हमने कहा यहाँ। महाराज जी को फिर भी समझ में नहीं आई। फिर दूसरा दरवाजा खटखटाया और दूसरी माँ आई, उससे भी महाराज जी ने वही शब्दों में पूछ लिया जो पहले पूछ के, क्या आपके घर में कोई मरा है। बड़ा बूढ़ा मुंह बना के एकदम ऐसा हमको फटकारा, भाग पड़ा मैं एकदम वहां से सुनकर उसका ललकारा। बहुत बुरा सा मुंह एकदम से उस माई ने बना लिया। वो पहले की तरह माँ बड़बड़ाई तो नहीं, लेकिन उसने महाराज जी को बड़ी जोर से डांटा। उनके घर में कोई मृत्यु हुई नहीं थी, इसलिए कोई पूछ लेता था तो बड़ा बुरा लग जाता था। वो महाराज जी को फटकारती है। भाग पड़ा मैं एकदम वहां से सुनकर उसका ललकारा। इतनी जोर से उसने मुझे डांटा, महाराज जी कह रहे कि मैं उसकी उस डांट को सुनकर एकदम वहां से भाग गया। हमें समझ ना आई फिर भी मेरी बातें सुनते ही क्यों बकबक करने लगती है, जिससे मुर्दे की पूछी। महाराज जी कह रहे मुझे उस बाल्यावस्था में ये समझ में नहीं आई कि क्यों जिस भी दरवाजे को मैं खटखटाता हूँ मुर्दे के बारे में पूछता हूँ, लोग नाराज होकर बकबक करने लग जाते हैं। मैं ऐसा क्या पूछ रहा हूँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपके घर में कोई मृत्यु हुई है क्या। झांक झांक कर ही घर घर में हमने फिरना शुरू किया, भिड़े मिले यदि द्वार किसी के तो दर्जों से झांक लिया। महाराज जी कह रहे हैं इस तरह से एक दो घर नहीं, कई घरों में हमने जाके जो है मुर्दे की पूछ करी, घर मौत की पूछ करी, घर घर जाके पूछा
किसी ने दरवाजा खोला तो पूछ लिया, किसी ने नहीं खोला तो उसकी झिरी से झांक कर ही देख लिया कि कहीं इनके घर में कोई मरा तो नहीं है। फिरे गांव सारे में भागे, एक जगह मुर्दा पाया, हमने उस मुर्दे वाले से अपना मतलब बतलाया। वो कह रहे पूरे गांव में घूमते रहे, अभी तो नहीं मिला कि किसी के घर में कोई मौत हुई हो। सुंदर साथ जी, वैसे तो ये अभी वर्णन किया गया कि पूरे गांव में ही एकदम तांडव हो रहा था नृत्य का। जिन घरों में कुछ कोई मर गया तो वो सब निपटा आए थे, लेकिन महाराज जी जिस समय पूछ रहे थे उस समय शायद उनके घर में कोई मौत नहीं हुई थी। एक जगह उनको मुर्दे वाला मिल गया और उन्होंने उस मुर्दे वाले से बात करी और अपना मतलब बताया कि हमारी माँ की भी मृत्यु हो गई और हम गाड़ी में आपके साथ ही लादना चाहते हैं। अपनी माँ भी मरी पड़ी है, उसको गाड़ी में धर लो। सुनते ही हाँ करी, एक ने कहा कि तैयारी कर लो। अपना मतलब बताया महाराज जी ने कि हमारी माता का भी धाम गमन हो गया है, आपके पास एक शव तो है ही है इस गाड़ी में, आप हमारे घर की तरफ से निकलिए, हम अपनी माता का शव भी उस पर रख देंगे। उसने कहा कि ठीक है, आप जाओ, जाके तैयारी कर लो, जाओ उसको बांध बूंद लो, हम जल्दी ही आएंगे, गाड़ी साथ लिए आते हैं, घर देना ले जाएंगे। उसने कहा ठीक है, अपनी माता को जो आपको बांधना बूंदना है कफन में वैसे बांध लीजिए, हम जल्दी ही गाड़ी लेकर आ जाएंगे और आप अपनी माता को उस पर रख देना। घर रखे थे पिंड ताऊ ने, बीच भांच गुड़ गेहूं साथ, इतने में मैं भी आ पहुंचा, गाड़ी की बतला दी बात। ताऊ जी ने हमारे पिंड बना के रखे हुए थे गेहूं और गुड़ के साथ, और मैं भी उतने में आ पहुंचा और मैंने बतला दिया कि एक गाड़ी लेने के लिए आ रही है। गाड़ी जल्दी ही आ पहुंची, माँ को लाद लिया उसमें, जिसमें सदा बोझ लदते हैं, लाद दिया माँ को उसमें। जल्दी ही वो गाड़ी वाला आ गया, माँ को उस गाड़ी में हमने लाद दिया। तो कह रहे हैं वो माता जो हम बच्चों का निर्वाह करती थी, हमारा बोझ उठाती थी, आज हमने उसको एक बोझ उठाने वाली गाड़ी में ही लाद दिया। तो कैसी विडंबना है, जिसने अपने कंधों में सबका बोझ उठाया, आज उसको ही हमने बोझ लादने वाली गाड़ी में लाद दिया। तो ये कैसी विडंबना थी, हमें समझ में नहीं आई उस अवस्था में, लेकिन जैसे ताऊ ने बताया हमने वैसे ही कर लिया। संबत 1964 में मगन देवी माँ धाम गई, दोनों भाई शेष रह गए, सरपरस्त भी कोई नहीं। संबत 1964 का समय है, हमारी माता धाम से धार गई, हम दोनों भाई पीछे बाकी रह गए, सरपरस्त भी कोई नहीं, कोई भी हमारा सरपरस्त नहीं था, मतलब हमारे ऊपर किसी बड़े का हाथ था नहीं जो हमारा लालन पालन करे, हमारी भूख प्यास की व्यवस्था करे। ऐसे में इस जमीन और आसमान के बीच में हम दोनों भाई अकेले रह गए। कहने को तो ताऊ चाचा सब थे, लेकिन कोई भी हमारा सहारा नहीं बना। सब हमें मारने की सोचते थे, कोई भी हमें पालने की नहीं सोचता था। सब हमारे ताऊ जो है दोनों ये सोचते थे कि हमें मार कर हमारा घर हथिया ले, जो एक छोटी सी पूंजी की घर, लेकिन वो हमें बचाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। सभी सहारे तोड़ के किया काल ने अंत, एक सहारा शेष था, चल हम उसी के पंथ। सभी सहारे छोड़ के किए काल ने अंत, एक सहारा शेष था, चले हम उसी के पंथ। महाराज जी कह रहे हैं दुनियाविक उस परमात्मा ने हमारे सारे सहारे तोड़ दिए और सबको काल के अंत में भेज दिया। हमारे माता हमारे पिता दोनों जो है काल के ग्रास में आ गए। इस प्रकार से हम दोनों भाई बिल्कुल अकेले रह गए, एक सहारा शेष था, चले हम उसी के पंथ। महाराज जी कह रहे हैं सांसारिक सहारे तो सब टूट ही गए, लेकिन एक सहारा हमारे पास था परमात्मा का, और उसी के सहारे हम अपना जीवन आगे बढ़ाने लगे। सुंदर साथ जी, कभी कभी ये भी होता है ना कि हमारे सांसारिक सहारे इसलिए भी तोड़े जाते हैं, देखने में लगता है कि कष्ट आ गया, माता भी चले गए, पिता भी चले गए, अभी आयु ही 9 से 10 वर्ष की है, ऐसे में बिल्कुल अकेले रह गए। ऊपर से एक छोटे भाई का भी जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। महाराज जी को इस कठिन अवस्थाओं में राज्य ने डाला। आप देखें जितने भी अपने परमहंस हुए हैं, चाहे धनी देवचंद जी को ले लें, चाहे शिवजी साहिब जी को ले लें, सबको कठिन परिस्थितियों में धनी ने डाला है। तो ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे
सोना बनाने के लिए पहले उसको आग में तपना ही पड़ता है, आग में तपे नहीं तो वो शुद्ध सोना बन ही नहीं पाता है। बिल्कुल ऐसे ही धनी जिस तन में लीला करते हैं, उस तन को में लीला करने के लिए पहले उसमें उसको तपना पड़ता है, उस तन को, उसमें पात्रता जो है पैदा की जाती है राज्य की तरफ से। ये हमने अब पहले भी बीतक में देखा और अब महाराज जी की बीतक में भी हमें ये बात समझ में आ रही है कि जिस तन में धनी को बैठक करनी है उसकी पात्रता तो वो बनाते ही है, और उसमें तन को कई कठिन परिस्थितियों से धनी गुजारते हैं बचपन से लेके। तो जिसको चुन लेते हैं वो धन्य भाग होते हैं जीव, लेकिन उन जीवों को और जीवों की अपेक्षा ज्यादा तपना भी पड़ता है, ज्यादा परीक्षा भी देनी पड़ती है, क्योंकि उस तन में जब तक वो जीव शुद्ध नहीं होगा, उस तन में उस जीव के हृदय में धनी आसन जमा कर अपना अर्श बनाकर कैसे बैठ सकते हैं। तो ये बहुत से एग्जाम्पल है सुंदर साथ जी हमारे सामने। हम सब कहते हैं कि हमारा दिल अर्श है, धनी बैठे हुए हैं, ये अलग बात है कि हम विस्मित हो गए हैं, लेकिन दिल अर्श होना इतनी आसान बात भी नहीं है। वाणी में धनी ने कह तो दिया कि कोई रूह जागृत हो या ना हो, सबके दिल को धनी ने अर्श किया हुआ है। तो अर्श तो किया है, लेकिन आपको अर्श होने का पता भी तो तब चलेगा जब हमारा जीव जो है कस्मेटी कसौटियों पे खरा हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने को इस दुनिया में लाने के लिए धनी को अपना सिंहासन स्वयं ही तैयार करना पड़ता है, और उस सिंहासन को, जीव रूपी सिंहासन को तैयार करने के लिए उसको कई प्रकार की कसौटियों से गुजारा जाता है। यही देखने में आता है, यही हमारी समझ में आता है, और इसी ढंग से हमें लगता है धनी हरेक की परीक्षा लेते हैं। जिसको जरा सा भी सुख देना होता है परम धाम का, हम सब जो है परम धाम के सुख मांगते हैं, परम धाम के दर्शन मांगते हैं, धनी का दीदार मांगते हैं, उनसे मिलन की चाह रखते हैं। तो इतनी बड़ी चाहना रखने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसके लिए कसनी भी उतनी ही बड़ी होगी। जितनी बड़ी उपलब्धि हम धार्मिक स्तर पर चाहते हैं, उतनी ही बड़ी जो है हमें परीक्षाएं भी देनी होती हैं उस अवस्था पे लाने के लिए। जबकि हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, धनी हमें वो सुख देने लग जाते हैं, उसके बाद तो सब कुछ अपने आप ही बस हो जाता है। जब धनी जहां पर आ गए वहां कुछ शेष नहीं रह जाता और सब कुछ बस में हो जाता है, लेकिन उससे पहले की परीक्षा कठिन ही होती है। तो उस परीक्षा से हर किसी को गुजरना पड़ता है, जिसको आध्यात्मिक उपलब्धि करनी हो या आध्यात्मिक अवस्था में ऐसी जगह पहुंचना हो जहाँ की वो संतुष्ट हो सके। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार महाराज जी की जो है बराबर परीक्षा ली जा रही है। अभी वो छोटे से है, 6 वर्ष के बालक से लेके 9 से 10 वर्ष के, जब तक वो हुए 4 साल में माता भी चली गई, पिता भी चली गई, गरीबी इतनी कि जिसका कोई पारावार नहीं है, और ऊपर से छोटे भाई की जिम्मेदारी, और उससे भी बड़ी घटना कि ताया और चाचा जो है वो उनको मारना चाहते हैं और उनका घर हथियाना चाहते हैं। तो सब तरफ से संकट आमादा है कि माता पिता भी नहीं है, छोटा भाई भी है, ऊपर से कमाने की व्यवस्था भी नहीं है, और ऊपर से ताऊ और चाचा पीछे भी पड़े हुए हैं। तो इतने सारे संकटों से घिरे हुए हैं महाराज जी। देखते हैं उनकी बीतक में आगे वो क्या करते हैं। सुंदर साथ जी दूसरी लहर तो यहाँ पर समाप्त हो गई, अभी तीसरी लहर पे आगे बढ़ते हैं। दुख से पियू जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो दुखी से। धनी कह रहे हैं, राजी महाराज कह रहे हैं, अपनी वाणी की ही चौपैया है कि अपने प्रीतम का मिलना तो दुख से ही होता है। दुख से पियू जी मिलती, सुखे न मिलिया कोई सुख से धनी से नहीं मिल पाया है। अपने धनी का मिलना सो दुख ही से होए, अपने धनी का मिलना तो सिर्फ दुख से ही होगा, क्योंकि दुख में ही दिल को आघात लगता है, और जब दिल को आघात लगता है तभी वो जीव माया को छोड़ता है कि माया में कुछ भी हमारे लिए सत्य नहीं है। अगर कुछ सत्य है तो वो धनी ही है, उनकी ही वाणी है, उनके साथ ही जुड़ जाओ, और कोई उपाय नहीं है। दुख बड़ो पदारथ जो कोई जाने ए, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। वो कह रहे हैं किसी को यदि दुख मिल रहा है तो समझिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। दुख जो है मिलना एक बड़ी अवस्था है। दुख मिलना का मतलब है कि अब आपकी धार्मिक जो है अवस्था परिवर्तित होके उच्च स्तर तक जाने वाली है। आप जो है यहाँ जहाँ खड़े थे उससे आगे की अवस्था पे जाने वाले हैं। ये दुख जो है वो ऐसा प्रमाण है। इसलिए कह रहे हैं ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले।
तो इसलिए इंद्रावती जी कह रही हैं, अगर तुम्हें दुख का महत्व समझ में आ जाए तो तुम इस दुख को छोड़कर सुख ही लेना चाहोगे, लेकिन ये तब होगा जब तुम्हें पहले दुख का महत्व समझ में आए कि ये एक अनमोल चीज है जिसके सहारे हम अक्षर पूर्ण पारब्रह्म के दिल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि दुख के बिना जागनी नहीं होती है। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख, उठते बैठते दुख चाहिए, यो पियो से होइए सन्मुख। जैसे कहा गया, खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाकी होए असल निस्बत। बिल्कुल यहाँ पे कह रहे हैं कि दिन रात खाते पीते उठते बैठते आपको दुख लेना चाहिए, यूं पियो सो होइए सन्मुख। और जब इतना दुख हम ले लेते हैं तो प्रीतम के सन्मुख हम हो जाते हैं। श्री महामती कहे, पीछे न देखिए नहीं किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवा। महामती जी कह रही है कि आप जब इस अवस्था पे पहुंच जाएं कि दुख आपने खाते पीते उठते बैठते भी ले लिया और फिर धनी के दीदार उनके सन्मुख हो गए, फिर पीछे मुड़ के मत देखिए और किसी की परवाह भी मत करिए, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवा। आपको तो फिर वहीं अपने आप को फोकस कर लेना है, धनी के दीदार और दर्शनों में खुद को जो है फोकस कर लेना है और फिर उड़ाई दीजिए अरवा। इस प्रकार से आपके आत्म जो है, आप आत्म स्वरूप होकर धनी की लीलाओं को देख पाएंगे। नहीं रहा रखवाला अपना, वही खवैया नैया का, दिया सहारा उसी ने जब उठा सहारा मैया का। महाराज जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से हमारा कोई रखवाला रह नहीं गया इस दुनिया में, लेकिन वो खवैया है जो हर किसी की नैया को खेता है। उसने जितनी नाव बनाई है उतनों को वो स्वयं ही जिम्मेदारी से खेता है। पूरी सृष्टि में यदि देख लें, हमें लगता है कि कोई हमारा सरपरस्त नहीं है, कोई कमाने धमाने वाला नहीं है, तो अब जीवन यापन कैसे होगा। तो सुंदर साथ जी, इस सृष्टि में किसी को भी धन कमाने की जरूरत नहीं करके भेजा नहीं है परमात्मा ने। आप कीड़े से लेके हाथी तक हर जानवर को देख ले, कोई कमाता नहीं है, सिर्फ सब कर्म करते हैं और उनका जीवन यापन हो जाता है। सृष्टि में इतना कुछ है जो उनके खाने पीने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मनुष्य ही है ऐसा व्यक्ति है, ऐसा प्राणी है जो खाने पीने में बहुत सारी चीजों का टेस्ट चाहता है। वरना सृष्टि में जो फल है, फ्रूट है, इन सब से ही एक व्यक्ति का गुजारा हो जाता है। और ये ही सर्वोपरि भोजन है, क्योंकि इस भोजन से ना तो कोई व्यक्ति मोटा होता है, ना उसको किसी भी तरह की बीमारियां होती हैं। तो परमात्मा के द्वारा उपलब्ध भोजन जो है, जिसको वैसे ही खाया जाता है जैसा कि वो प्रकृति में दिख रहा है, ना उसको पकाना है, ना उसको जलाना है, ना उसमें कुछ मिक्स करना है, वो सृष्टि का भोजन हमारे लिए भेजा गया है, जो अपने आप में पूर्ण स्वाद लिए हुए होता है। लेकिन पता नहीं हम सब जो है उसमें फिर से उसको पकाकर उसमें कई तरह के स्वाद डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो परमात्मा ने दिया है सृष्टि में, हर कोई उसी को खा रहा है, कोई भी पकाने की प्रक्रिया में नहीं है। आप अगर पूरी सृष्टि में नजर घुमाएं तो जीव से लेकर हाथी तक कोई भी भोजन को पकाता नहीं है। जैसा सृष्टि ने उसको दिया भूमि को वैसा ही भोजन करता है और उसी में संतुष्ट रहता है। लेकिन मनुष्य जो है उसको जो कुछ भी मिला उसमें संतुष्ट नहीं रहता है, वो और की दौड़ करता है और इसीलिए उसने मुद्रा की जो है एक उत्पत्ति करी और फिर उसको लेने देने का जो है कार्यक्रम बना। इस तरह से मुद्रा के कारण मुद्रा लेके दे के हम जो है अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, जो कि बिल्कुल जिसकी वैल्यू आज इतनी बढ़ गई है कि जिसके पास वो नहीं है उसको कोई भी नहीं पूछता, उसको कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती, और जिसके पास ये अधिक मात्रा में है वो शहंशाह और राजा बना रहता है। तो सुंदर साथ जी, कमाने की, खाने की, भोजन को पकाने की, इन सबकी किसी भी तरह की कोई व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में। लेकिन ये बात कोई भी, सब पहली बात है आदि लोग मानेंगे नहीं, जो मान लेंगे वो जानेंगे नहीं, और जो जान लेंगे वो उसके ऊपर चल नहीं पाएंगे। कितना कठिन है इसके ऊपर चलना। हमारी जीवा को, हमारे तन को वैसे ही खान पान की आदत पड़ गई है जिसमें कुछ पकाया जाता है, फिर उसमें कुछ मसाले मिलाए जाते हैं और फिर उसके बाद हम भोजन कर पाते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है भोजन को पकाया जाए। हम वैसा ही भोजन, और वैसा ही भोजन हमें कभी भी बीमार नहीं करेगा, उसमें कोई मिलावट नहीं है और वो हमें स्वस्थ और हेल्दी रखेगा और कभी भी मोटा नहीं होने देगा। तो कह रहे हैं वही खवैया नैया का, जो इस नाव को दुनिया में भेजता है उसका खवैया भी वही होता है,
हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अदृश्य रूप से हमारी इस जीवन रूपी नैया को खे रहा होता है। इसी विश्वास के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ हर पल हर घड़ी है, राज्य हमारी हर सांसों में समाये हुए हैं। वो हमें किसी भी बुरी अवस्था में नहीं डाल सकते हैं जिसको हम पार ना कर पाए। हमारी परीक्षा लेने के लिए वो अनेक परिस्थितियों में हमें डाल सकते हैं, लेकिन ये सब हमारे अंदर पात्रता पैदा करने के लिए ही होता है। वही रहा रखवाला अपना, वही खवैया नैया का, दिया सहारा उसी ने जब उठा सहारा मैया का। वो कह रहे हैं उस परमात्मा ने ही हमें मार्गदर्शन दिया और हमारे सहारे को हमें सहारा दिया। देखने में वो हमारे सामने नहीं दिखता था, महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन मुझे पता था मेरी डोरी उसी के हाथ में है, उसने जीवन में भेजा है तो उसका जीवन यापन भी तो स्वयं ही कराएगा। तो आगे पूरी बीतक में देखेंगे कि महाराज जी अकेले होते हुए भी कैसे उनको धनी ने एकदम उनके सर के ऊपर पांव रख के खड़े रहे एक पांव पे, और कैसे उनकी जगह जगह मदद करी। तो वो कह रहे हैं परमात्मा का सहारा ही रह गया, क्योंकि मैया का सहारा तो उठ गया था। बड़ा भयंकर समय एकदम अपने सर पर आ टूटा, भाग्य न जाने कैसा था बचपन ही में टूटा। महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं मालूम मेरे भाग्य में विधाता ने क्या लिखा था, जो इतना फूटा कर्म लेकर हमें यहाँ पर भेजा। तो महाराज जी कह रहे हैं हम पता नहीं कैसा भाग्य लेकर इस दुनिया में आए, ये तो उनको बाद में पता लगेगा आगे जाकर कि कैसा अनमोल खजाना धनी ने उनको दिया है और उनकी पात्रता बनाने के लिए उनको इस परिस्थितियों से गुजारा है। वो कह रहे हैं भाग्य न जाने कैसा था बचपन ही में छूट गया पढ़ना लिखना सब, बने गवलिये गायों के, पेट भरा इस ढंग से अपना, ढोर चुगा हम सायों के। तो कह रहे हैं हमारा पढ़ना लिखना तो पहले ही पूरी छूट गया, जब भोजन खाने को ही नहीं है तो हमारा पढ़ाई लिखाई के लिए कहाँ से व्यवस्था की जाए। बने गवलिये गायों के, महाराज जी कह रहे हैं अब अपने और अपने छोटे भाई का पालन करने के लिए गाँव का गवलिया बन गया। पेट भरा इस ढंग से जो भी पैसे मिलते थे उससे हम अपना और अपने छोटे भाई का पेट भरते थे। ढोर चुगा हम गायों के, इस प्रकार से हम गायों के रखवाले बन गए, कभी उनका गोबर उठाते, कभी उनको भोजन कराते, और इस तरह से कभी उनको नहलाते धुलाते, तो हम गायों के गवरिया बन गए अपना पालन पोषण करने के लिए। कभी पेट भर कभी एक दो, किसी वक्त की टली रही, इसी तरह खाने पीने की औनी पौनी चाल रही। वो कह रहे हैं गवालिया बनने पे कौन सा बहुत ज्यादा धन मिलता था, तो हम और मेरे भाई कभी हम पेट भर लेते थे, कभी एक दो दिन भूखे भी रह जाते थे। इसी तरह से हमने उस कठिन वक्त को एक दूसरे के साथ रहकर प्रेम से काटते रहे, इसी तरह खाने पीने की औनी पौनी चाल रही। तो पूरी तरह से रोज 3 टाइम भरपेट भोजन मिल जाए ऐसा तो नहीं था, औनी पौनी मिलती थी, कभी 1/4, कभी आधा, कुछ पता नहीं है कितना भोजन की व्यवस्था हो जाए। इस तरह से हमने औनी पौनी हालत में ही उस जीवन को गुजारना शुरू कर दिया। हम ये कहते हुए शुरू ही से लोगों से शर्माते थे, हम भूखे हैं, इस प्रकार के शब्द नहीं मुंह में आते थे। वो कह रहे हैं कि हम इतने स्वभाभिमानी थे, माता पिता के जाने पर गायों का हमने ग्वाल तो बन गए, लेकिन जो भी कमी फिर भी रह जाती थी, वो कह रहे हैं उसके लिए हम कभी भी शर्माते थे, हम किसी से ये नहीं कहने पाते थे कि अरे हम भूखे, हमारी मदद कर दो। तो कह रहे हैं इस प्रकार के शब्द हमारे मुंह से ही नहीं निकलते थे, हम बचपन से ही इतना शर्माते थे कि हम किसी को ये भी नहीं कह पाते थे कि हम तो भूखे हैं। फिरे ना घर घर कभी झोंकने, कभी ना फैला आगे हाथ, कभी ना छुआ माल किसी का, नहीं बिगाड़ी अपनी बात। तो मोमिनों के लक्षण तो यहाँ देख लीजिए। वो कह रहे हैं हम कभी किसी के घर नहीं गए उनसे कुछ मांगने, कभी हमने अपना हाथ नहीं फैलाया किसी के हाथ मांगने के लिए, किसी का माल तक हमने कभी नहीं छुआ, नहीं बिगाड़ी अपनी बात। अपना जो वायदा किया था कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, हमने इस अपने वाक्य को कभी भी यहाँ पर बिगड़ने नहीं दिया। किसी खेत से पके नाजुकी बाल तलक एक ना तोड़ी, बला से भूखे हैं होने दो पेट भरा हो या खाली। महाराज जी कह रहे हैं जो गेहूं की बालियां जो खेतों में उगे होती हैं, वो कह रहे हैं हमने आज तक उसको भी अपना समझकर कभी नहीं तोड़ा। सारी दुनिया में खेतों में जितने भी कभी कभी फल फ्रूट सब्जियां और बालियां लगी होती हैं, तो गांव के बच्चे चाहे वो उनका खेत हो ना हो,
वो उसको तोड़ लेते थे। महाराज जी कह रहे हैं हमने उसको भी आज तक कभी नहीं तोड़ा। अगर हम भूखे हैं तो हम भूखे ही रहने दिया हमने अपने आप को, चाहे हमारा पेट भरा हो या खाली हो, लेकिन हमने किसी के खेत की एक बाली तक उग रही हो उसको भी हमने नहीं तोड़ा खाने के लिए। कोई मिल जाते कभी कभार, बालक समझ दया दिखा जाते, या सब्र उसी में अपना कर प्रणाम उसको खाते। कोई हमें छोटा बालक समझकर कभी कभी हमारी मदद कर भी दिया करते थे, तो उसी को ही हम अपना प्रसाद मानकर ग्रहण करके शुक्र और गरीबी से उसको ग्रहण करके पानी पी के सो जाते थे। श्री महामती कहे है मोमिनो, शुक्र गरीबी सबर, इन विद दोस्ती हकी, प्यार कर सके तो कर। महामती जी कह रही हैं कि ब्रह्म शिष्यों के कैरेक्टर में ये बात होना चाहिए कि उनके अंदर शुक्र होना चाहिए, परमात्मा का शुक्राना करने के लिए हमेशा वो तैयार हो, उनके अंदर गरीबी हो, उनके अंदर सबर हो, गरीबी होने के बावजूद भी सबर हो, यही उन मोमिनों के लक्षण है। इन विद दोस्ती हकी, प्यार कर सके तो क्या। इतने लक्षणों में यदि कोई रूह आ जाती है तो वो अपने धनी की दोस्ती कर सकती है और उसका प्यार पा सकती है, जिसके लिए वो जीवन में तड़पती है। तो ये हो सकता है संभव अगर किसी के अंदर शुक्र हो, गरीबी हो और सब्र हो। तो सब्र का धैर्य, वो कहते हैं सब्र का बांध नहीं, कभी कहते हैं सब्र का बांध टूट गया और कभी कहते हैं एक दूसरी कहावत भी है, जिसका मतलब है कि अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी धनी जो है महाराज जी को दुखों की परीक्षाओं में धनी डाला है और इस प्रकार से वो अपना जीवन निर्वाह करके आगे बढ़ रहे हैं। तो सुंदर साथ जी यही भी चौपाई को खत्म करते हैं क्योंकि समय समाप्त होने वाला है। ये तीसरी लहर की चौपाई है सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे ए मोमिनो, शुक्र गरीबी सबर, इन विद दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर, प्यार कर सके तो कर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। और चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की